हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं अपनी पूजा से स्टार्ट कर रही हूँ, बल्कि एक अच्छे फ्रेश माइंड से पूजा के साथ, है ना। कहते हैं ना कि पूजा करने से हमारे मन को बहुत शांति मिलती है। तो आज मैं अपना ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आप सभी लोग मेरे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और आपको पूरा वीडियो कंप्लीट होने के बाद प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी मेरी पूजा यहाँ हो गई है। मैंने सूर्य देवता को पानी भी दे दिया है और चिड़ियों को दाना भी डाल दिया है। उसके बाद दोस्तों मैं आ गई थी नीचे, अपने मंदिर को क्लीन किया, बर्तन सारे साफ़ किए और यहाँ पर मेरी पूजा स्टार्ट हो गई। मैंने पूरा नहीं डाला था, थोड़ा ही पूजा का डाला है दोस्तों, क्योंकि मुझे 10-15 मिनट लग जाता है। इसीलिए मैं थोड़ी क्लिप डालती हूँ कि मैंने पूजा का, है ना, क्योंकि क्लिप बहुत लंबी हो जाती है, सबका अलग अलग होता है तरीका। तो वही मेरा भी है। मैं पूजा करने के बाद दोस्तों दुर्गा चालीसा पढ़ती हूँ ना, तो मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है, एक तकरीबन 10-12 मिनट लग जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा ही रिकॉर्ड करती हूँ। तो मेरी तो दोस्तों बीच में मैंने दुर्गा चालीसा पढ़नी छोड़ दी थी, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी ना, तो मैं ज़्यादा देर ना खड़े हो पाती थी ना बैठ पाती थी। पहले मैं दूसरे कमरे में मंदिर था ना मेरा, तो मुझे खड़े होके ही पूजा करनी होती थी, इसलिए मैंने यहाँ पर रख दिया है ताकि मैं बैठ के आराम से पूजा कर सकूँ। तो अभी दोस्तों मैं बैठ के ही पूजा कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैं ठीक तो हो गई हूँ, लेकिन ज़्यादा देर तक अभी भी खड़े होने की ताकत नहीं है। तो दोस्तों, पूजा करने का एक और मतलब होता है। पूजा हम लोग करते हैं क्योंकि हमारा माइंड भी थोड़ा फ्रेश हो जाता है और हमें शांति भी मिलती है। इसलिए पूजा आई थिंक हर गृहिणी को करना चाहिए, है ना। पूजा करना चाहिए और अपने आप को हमेशा रेडी रख कर ही रहना चाहिए, जिससे कि हमें अच्छा फ़ील हो। जब हमें अच्छा फ़ील होगा दोस्तों, तभी तो हम अपने घर को अच्छे से रख पाएंगे, सजा पाएंगे, और अपने बच्चों को अच्छा फ़ील करवा पाएंगे, हस्बैंड को, परिवार को अपने हम अच्छे से संभाल पाएंगे। सबसे ज़रूरी होता है दोस्तों, सबसे पहला काम कि हम अपने को कैसे अच्छा फ़ील कराएं। जब हम अपने आप में ही अच्छा फ़ील करते हैं, तो हम अपने परिवार को भी अच्छा फ़ील करा सकते हैं, है ना। और यही होती हैं एक अच्छी गृहिणी की आदतें और घर के नियम। यही होते हैं कि पहले तो जो घर की हाउसवाइफ होती है, वो पूरी तरह से स्वस्थ होनी चाहिए, ताकि वो बाकी पूरे घर को अच्छे से संभाल सके और अपने सारे काम नियम के अनुसार कर सके। यही मेरा मतलब था कहने का दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने चाय वाय पी ली थी, और उसके बाद मैं आ गई थी छत पे कपड़े लेकर। मेरे कपड़े अभी सुखाने के लिए रखे हुए थे और टाइम लमसम दोस्तों हो गया है 10। तो यहाँ मैं कपड़े सारे डाल देती हूँ, और उसके बाद दोस्तों फिर मैं नीचे जाऊँगी, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हम लोग ऑन कैमरा नहीं कर पाते हैं, कैमरे के पीछे करना होता है। वो सारे काम भी होते हैं, और फिर दोस्तों हर चीज़ हम लोग नहीं रिकॉर्ड कर पाते हैं। ये सभी के साथ होता है। कुछ ही चीज़ें होती हैं जो हम आप सभी लोगों के साथ शेयर करते हैं, और वीडियो अगर जो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो लोग कम देखते हैं, इसलिए मेन पॉइंट ही हम लोग रिकॉर्ड करके आप सबको दिखाते हैं, है ना दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने क्लिप भी लगा दिया है सारे कपड़ों में, और अभी हम लोग आपको दिखाएंगे कि मैंने कहा था ना कि मेरे ऊपर छत पर ज़्यादा ग्रीनरी नहीं है, तो मैं वही आप सबको दिखा रही थी। ये मिर्ची का पेड़ मैंने लगा रखा है, मतलब कि बोया गया था, मैंने डाला था तो ये जगह आया था। तो छोटी हमारी हैं, वो दूसरे गमले में लगा दी, तो इसमें मिर्चियाँ लगी हैं। 2-3 पेड़ हैं, और ये हमारा उसका गुड़हल का पेड़ है, काफ़ी पुराना दोस्तों ये पेड़ है, 5-6 साल हो गए हैं गुड़हल के पेड़ को भी, और अभी भी ये फूल देता है। ये देखिए दूसरी मिर्ची का पेड़ ये है, मिर्चियाँ भी लग गई हैं तोड़ने वाली। तो अभी ज़रूरत नहीं है तो नहीं तोड़ती है, जब ज़रूरत होगी तब तोड़ी जाएंगी। एक ये है, इसमें भी कलियाँ कट चुकी हैं दोस्तों, और इसमें एक ये कनेर की मैंने लगाई थी कटिंग, और ये भी देखिए दोस्तों कितनी अच्छी हरियाई आई है ना। ठंडियों में मैंने लगा दी थी, ऐसे ही काट दिया, मुझे लगा नहीं चलेगी, लेकिन ये चल गई, तो फिर मैंने निकाला नहीं, मैंने सोचा चलिए पड़ी रहने देते हैं, इसी बहाने एक और हो जाएगा गुड़हल का पेड़।
तो यहाँ फूल खिला था तो मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैंने कैप्चर कर लिया अपने मोबाइल में। और यहाँ पर दोस्तों एक मोरपंखी का पेड़ मैंने लगा रखा है, काफ़ी टाइम पुराना है दोस्तों। और उधर कनेर का पेड़ है, मैंने कपड़ा डाल दिया है ना तो दिख नहीं रहा है। उसके बाद दोस्तों दूध वाले भैया आ गए थे और कूड़ा वाले भैया आ गए थे, तो मैं चली गई थी नीचे दूध लेने के लिए। फिर मैं वहीं रुक गई, थोड़ी देर बाद आई थी फिर। तो यहाँ पर दूध मैंने रख दिया था और इधर चढ़ा दिए हैं चावल, क्योंकि आलू मैंने जब कपड़ा डालने गई थी तभी चढ़ा के गई थी आलू। तो मैं तब से आलू इसी कुकर में थी, अभी आई हूँ तब निकाली और दूध चढ़ा दिया एक तरफ चढ़ा दिया चावल। अभी मैं बनाऊंगी खाना दोस्तों, क्योंकि टाइम हो गया है, 12 बज गया है लमसम। तो अब खाना बनाने का टाइम है, क्योंकि अभी बच्चे को आदि ही मेरा है, बिटिया गांव में है, आज आ रही है बिटिया। तो आज मुझे सबके लिए खाना बनाना है, क्योंकि मम्मी भी हैं पापा भी हैं, तो इसीलिए टाइम हो रहा है उनका आने का भी। तो मैंने सोचा चलिए अभी मैं खाना बना लेती हूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मैं आज खाने में बना रही हूँ मटर आलू की सब्ज़ी, है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, फिर मटर आलू की सब्ज़ी हम बना लेते हैं। और चावल मैंने रख दिया पकने के लिए, तब तक वो पकेगा मैं प्याज लहसुन सब कट कर लूँगी। क्योंकि दोस्तों किचन में मैं जितनी देर रहती हूँ उतनी देर कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, ताकि मेरे काम सारे एक साथ ख़त्म हो जाएं। तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है खाना बनाने में, मैं घंटों का काम मिनटों में ख़त्म कर देती हूँ दोस्तों। अगर जो मैं एक एक काम करती हूँ तो काफ़ी टाइम लग जाता है। काफ़ी लोग होते हैं एक एक काम करते, पहले सब्ज़ी कट कर लेते हैं, फिर मिर्ची कट करते हैं, हर चीज़ अलग अलग करके कट करके बैठ के आराम से तब करते हैं। लेकिन मैं बहुत कम ही ये करती हूँ। और मैं जब भी यहाँ आती हूँ किचन में, तो किचन में मैं एक साथ सारे काम करती जाती हूँ। इससे दोस्तों टाइम भी बच जाता है और काम जल्दी ख़त्म होता है, इसीलिए ये सारे काम करते हैं ना। कहते हैं ना कि हर औरत अपनी सूझबूझ से सारे काम करती है, जिससे कि उसका टाइम भी, अपने लिए वो टाइम भी बचा सके और उसके काम भी हो जाए। ऐसे ही दोस्तों मैं अपने लिए टाइम निकालती हूँ, क्योंकि जब भी मैं कोई काम करने जाती हूँ तो सारे काम मैं एक साथ करने की कोशिश करती हूँ, तभी मेरे लिए थोड़ा टाइम बच पाता है। मैं दोपहर में रेस्ट कर लेती हूँ 1-2 घंटे दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अगर जो मैं अपने मैं क्या, अगर जो हर हाउसवाइफ़ अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल ले तो वो कभी बीमार ही ना हो, हमेशा स्वस्थ रहे और माइंड से भी वो फ्रेश रहे। क्योंकि थोड़ा सा भी रेस्ट अगर जो हम लोग कर लेते हैं तो माइंड हमारा फ्रेश हो जाता है, मेरा यही मतलब है कहने का दोस्तों। तो चलिए फिर हम लोग सब्ज़ी की तैयारी कर लेते हैं, काट लेते हैं फटाफट से प्याज और लहसुन टमाटर, ये सारी चीज़ें मैं कट करके तुरंत रख लूँगी, क्योंकि अभी चावल चढ़ा हुआ है। और फिर मैं रख दूँगी अब बनाने के लिए कढ़ाई अपनी सब्ज़ी बनाने के लिए, है ना दोस्तों। तो दोस्तों सब्ज़ी का मैंने कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया था, क्योंकि मैं 1 घंटे के लिए ऑनलाइन पे क्लास सॉरी ऑनलाइन लाइव ले ली थी, ताकि दोस्तों ज़रूरी है, क्योंकि वीडियोस बहुत कम चलते हैं, तो लाइव से ही वॉच टाइम मिलने का बस तरीका रह गया है। क्योंकि दोस्तों लाइव से व्यूज़ भी अच्छे खासे मिल जाते हैं और वॉच टाइम तो मिलता ही है, इसीलिए। तो दोस्तों मैं बता देती हूँ आपको, ये देखिए देसी मटर की मटर आलू की सब्ज़ी है, चावल है और रोटी है ना दोस्तों। तो खाना मेरा बन गया है। बाबू अभी मेरा घर पर नहीं है, कहीं घूमने गया है, क्योंकि मैंने उसे फ़ोन ले लिया था ना, इसलिए वो बाहर निकल गया खेलने के लिए। तो मैं खाना उसके लिए नीचे ही लेके जाऊंगी। और अभी बिटिया हमारी नहीं आई है, तो बोल रही थी आ रहे हैं, रास्ते में हैं वो लोग। अभी टाइम दोस्तों हो गया है 1 सवा 1 बज गया है, तो सवा 1 दोस्तों हो गया है और मेरे खाने का हो गया है टाइम, क्योंकि दोस्तों मुझे भूख लग गई है और टाइम भी हो गया है खाने का। मैं इसी टाइम लमसम खाती हूँ 1-1:30 बजे के आसपास, तो मुझे इसी टाइम पे भूख भी लगती है, तो मैं खा लेती हूँ। बाकी जब जो लोग आएंगे अपना वैसे खाते जाएंगे, और बाकी के काम मैं बाद में करूँगी आके। तो बाबू का खाना मैं निकाल के नीचे ही लिए जाऊँगी, और खाने के बाद मैं सबसे पहले उसको बुलाने ही जाऊँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम 1 घंटा हो गया है वो बाहर खेल रहा है बच्चों के साथ। अभी इस टाइम पे सभी बच्चों की लमसम छुट्टी चल रही है ना, तो यही मोहल्ले के हैं, उन्हीं के साथ खेलता है। उधर थोड़ी जगह है वहीं पर। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे अपने घर को मैनेज करते हैं। मैं दोस्तों इसी तरह से अपने पूरे घर को मैनेज करती हूँ। सुबह 5 बजे, या अभी इस टाइम पे तो मैं 6 साढ़े 6 बजे उठ रही हूँ, क्योंकि अभी बच्चों की छुट्टियाँ हैं, तो सुबह लंच की
टेंशन नहीं रहती है कि बच्चों को लंच बॉक्स में क्या मतलब कि देना है कुछ, तो मुझे जल्दी उठना है, इसीलिए मैं आराम से उठ के सारे काम कर रही हूँ 6 साढ़े 6 बजे उठ के। तो आज भी वही रूटीन था मेरा, सुबह 6:30 बजे उठ के और फिर झाड़ू पोछा करना, कपड़े धुलना, नहाना, घर की सफाई पूरी तरह से करके, नहा के पूजा पाठ करके तब सारे काम मैंने स्टार्ट किए हैं दोस्तों। यही रोज़ का रूटीन यही होता है, लेकिन हम लोग कभी किसी जगह से दिखाते हैं, जिस जगह से पॉइंट हमको अच्छा लगता है हम लोग उस जगह से वीडियो डालते हैं। तो दोस्तों चलिए फिर खाना खा लेते हैं, क्योंकि मुझे भूख भी लग गई है। और अच्छा, मैं खाना खाने से पहले सोच रही हूँ कि पहले मैं बर्तन खाली कर देती हूँ, ताकि मैं खाना खाने के बाद तुरंत इनको धुल सकूँ। इसीलिए मैं पहले इनको खाली कर लेती हूँ, सब्ज़ी कटोरे में कर देती हूँ। कुकर नहीं खाली करूँगी दोस्तों, कुकर अभी ऐसे ही चावल रखे रहने दूँगी, क्योंकि दोस्तों चूहे आते हैं ना, अच्छा नहीं लगता है, और इसीलिए मैं चावल नहीं निकालूँगी दोस्तों, चावल को कुकर में ही रहने दूँगी। तो उससे सेफ रहेंगे, बंद रहेंगे, चूहे भी नहीं छू पाएंगे। और सब्ज़ी को मैंने ढक दिया है। तो दोस्तों आज के खाने में मटर आलू की सब्ज़ी, रोटी एंड चावल। चलिए खाते हैं, क्योंकि अब मुझे भूख लग गई है और बाबू पता नहीं कहाँ घूम रहा है, उसको पता ही नहीं। तो मैं चलती हूँ खाने, बाद में मैं बाबू को नीचे लिए जाऊँगी, क्योंकि उसका निकाल दिया है मैंने। तो वो मैं जब नीचे जाऊँगी ना खाना खा के, तब उसको लिए जाऊँगी, तो वो भी खा लेगा। हम खा लेते तब तक, क्योंकि होता है ना कि एक टाइम होता है खाना खाने का, और मैं इस टाइम पे खाती हूँ तो मुझे भूख लग गई है, मैं खा लेती हूँ। आप लोग भी आइए। चलिए फिर मिलते हैं ना, ओके बाय। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। ओके बाय।